हेलो एवरीवन व्हाट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम साधना और आज मैं रिएक्शन करने जा रही हूँ स्मार्ट गर्ल डेटिंग पैटर्न स्टैंड अप कॉमेडी फ्रॉम जाकिर खान। और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ऑलरेडी उनकी कॉमेडी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। एंड अब ये इनका स्टैंड अप कॉमेडी आया है आई थिंक एक दिन पहले, विच इज हैशटैग नंबर 4 ऑन ट्रेंडिंग एंड आई कांट वेट टू रिएक्ट ऑन इट। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साधना। मैं रिएक्शन करती हूँ यहाँ पे ट्रेलर, टीजर, सॉन्ग, ग्लिम्स, प्रोमोज और ऐसी कॉमेडी वीडियोस पे। अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी वीडियो का रिएक्शन देखने में तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा। पर अभी के लिए शुरू करते हैं। लड़के किस लड़की से शादी करते हैं तुमको जानना है? हाँ, लड़के दो तरह की लड़कियों से शादी करते हैं। एक, जब उनको करनी होती है उस टाइम पे जो भी हाथ पे है, नहीं करी तो 8 साल वाली से नहीं करी, कर ली तो 3 महीने वाली से कर ली। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़की, और आप लोग सब जानते हो उस लड़की को, आप वो भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा लड़का शादी करते हैं एक लड़की से जो 6 महीने तो माहौल अच्छा रखती है खाली, उसके बाद जो वो मातम मचाना चालू करती है, मेरे घर पे रिश्ते आ रहे हैं, जो बिल्कुल ही जहर जहर घोल दे किसी की जिंदगी में। मुझसे कर लो अभी। सिद्धार्थ, तुम अपने पेरेंट्स से कब बात करोगे यार? तुम कब बात करोगे यार? तेरी पर्सनालिटी दिख रही है मुझे, रिश्ते आ रहे हैं, हुई थोड़ी है। वो भी जरा मिलके जाए किस टाइप की 2 आइटम है। 2 दिन में भाग जाएगा वो। लेकिन सबसे घटिया पैटर्न होता है, बुरा मत मानना, इसके अंदर स्मार्ट इंटेलिजेंट वुमेन। सबसे घटिया फेल डेटिंग पैटर्न आप लोगों का है। तुम में अकल तो बहुत है पर डेटिंग क्वालिटी तुम्हारी। एक तो प्रॉब्लम ये है कि ना, इनको लड़कों का पैटर्न समझ में आ जाता है कि लड़का क्या ही बोलेगा। लड़कों की 90% लड़कों की पर्सनैलिटी होती है नथिंग, थूक जैसे स्वाद की, सिनेमन जैसी पर्सनैलिटी है उनकी। एक ही स्वाद है, लकड़ी जैसे पड़े हैं, इतना डालो इतना डालो इतना डालो, एक ही स्वाद है, ना बढ़ रहा ना घट रहा। शुरू में फोन पे बात करेंगे तुमसे, 2-3 दिन अपने बारे में बताएंगे कि मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, है ना। और लड़कियां थोड़ी, आप 25 के बाद तो आपको समझ में भी आ जाता है कि हाँ आगे बोल, चल बहन चोद आगे चल, चल निकल, आगे बता आगे बता। फिर उसका होता मेरा ग्रुप बहुत अमेजिंग है। और ग्रुप अमेजिंग कैसे? हम रात को निकल जाते हैं, हम रात को 3 बजे निकल जाते हैं। बहन चोद मत निकला करो, चूतिया हरकत है वो। हम रात को 3 बजे निकल जाते हैं। हम लोनावला चले, हम पुणे चले गए थे, हम तो नासिक चले गए थे ड्राइव करके। थू है भैंचो स्टोरी पे, मत सुनाया करो, उन्हें याद हो गई है। हम तो रात को निकल जाते हैं उस, हाँ कुत्ते दौड़ाते, हाँ ये भी एक उनका है कि हम तो सबका। पर इस हमाम में सब नंगे। कोई लड़कियां खुद भी कोई दूध की धुली है नहीं। उनको भी जब किसी को लॉलीपॉप देना होता है कि आ जाओ बेटा तुमको हम थोड़ा एंट्री दे रहे हैं, है ना, वो 7-8 दिन बाद करती हैं वो, है ना, ठीक है। लड़के पहले दिन से ही कर देते हैं कि लो मेरा सिंदूर खरीद लिया है, मंगलसूत्र जेब में है, जब तुम्हारा मन हो बता देना, हम लगा देंगे। लड़कियों को थोड़ा सा अलग रहता है, वो 7-8 दिन लगाती हैं बात करने में, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा भरोसा करती हैं, उसके बाद वो धीरे से बताती हैं तुमको कि उनका वो ट्रस्टिंग डे अलग होता है, उसमें वो धीरे से बताएंगी कुछ नहीं आज बड़ा मूड खराब हो रहा है। तो आप बोलते क्या हो गया? कह मे बी आई डोंट नो, मे बी आई एम पीएमएसिंग, ठीक है, अभी डाउन हो गया ना तो बहुत दर्द हो रहा है बहुत इससे। और लड़कों से पीरियड की बात कर दो, 9 बल्लियां उछल जाते हैं वो। कह रहा है इंटीमेट टॉक हो गई भाई, इंटीमेट टॉक हो चुकी है अब तो मम्मी को बताना पड़ेगा भाई इंटीमेट। अरे बहन जो बहुत से हो चुकी है इंटीमेट टॉक, चुप रहे, ज्यादा हीरो तो तू बन मत। इसमें ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। सिंगल बॉयज इन द हाउस गिव मी अ चीयर। तो तुम लोग लिखा है क्लास। इसमें एक बात नोटिस करना, अगर मान लो गलती से तुमसे कोई लड़की, वैसे तो तुम लोगों के चांसेस कम लग रहे मेरे को, अगर ये बोले तो क्या करने का है अपने को? उसमें क्या करने का? इसके अंदर हीरो नहीं बनने का ज्यादा। ये एक तो वो नहीं बोलने का जो तुम्हारे मन में है, वो तो भैंचो बोल मत, मारूंगा मैं, वो मारेगी बाद में, मैं मारूंगा। वो तो बोल मत देना जो तेरे मन में है कि इतने साल की हो गई हो,
जो कि सच बात भी है। इतने दिनों में तुमको प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी ना। ये मत बोल देना, ये मत कह देना, मारेगी बहुत ना। वो कह देना ठीक है कि आई कैन अंडरस्टैंड और फलाना डिन। ज्यादा हीरो तो बनी हो मत। वो 2 दिन सुनेगी कि हाँ या थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अंडरस्टैंड, फिर पेल देगी वो। तुमको क्या पता, तुमको होता है क्या दर्द, ये वो फलाना डिन। तो ये एग्जॉस्टिंग ट्रिक है, ये ज्यादा वो नहीं है। सीधे जैसे ही बोले मेरा पेट दुख रहा, वहीं पे एक हॉट वाटर बॉटल बैग अमेज़न से ऑर्डर करके घर पे पहुंचवा दो उनके, और चॉकलेट कि खा मोटी हो, मुझे फोन मत कर। Bro is giving tips, huh? लड़कियों को जब किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना होता है तो उनका वो रहता है कि पहले तुम हमारे पिछले आइकॉनिक रिलेशनशिप के बारे में सुनो। मैं किस गम से गुजरी हूं वो तुमको पता होना चाहिए। जबकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो आगे मिलो आगे बढ़ो, पर उनका रहता है नहीं सुनो। ये एक बगीचा है जो एक नाले से होके गुजरता है। इनको स्मार्ट इंटेलिजेंट वुमेन का डेटिंग पैटर्न सबसे खराब। एक तो उनको ट्रिक पकड़ में आ जाती है, तो फिर उनको रहता है याडा याडा, आगे बोल भैंचोद। तो किसी लड़के सेट नहीं हो रही होती, दुनिया लाइन मार रही होती, इलॉन मस्क लाइन मार रहा होता है इन पे, उसको भाव नहीं दे रही, उसके सामने करके निकल जा रही हैं। हैं? फिर एक दिन आती है एक रात अमावस की, अंधेरा गुप्त नेगेटिविटी छा रही होती है उस दिन इनको लग रहा होता है कि हम सुंदर भी नहीं हैं, हम इंसान भी अच्छे नहीं हैं, हमसे कोई प्यार नहीं करता है, सब लोग मचा रहे हैं, हम ही रह जा रहे हैं। क्या फायदा ऐसी इंटेलिजेंस का, जिससे प्यार करते हैं उसने तो किया नहीं, और हम अकेले ही मर जाएंगे। और वो स्मिता आंटी जैसे अकेले रहती हैं, लोनली। एक इनकी कोई ना एक आंटी ढूंढ लेती हैं जो अकेली तन्हा है, कह रहे वही मेरा फ्यूचर है, दिख रहा है मुझे। उस दिन रात को 3 बजे जो भी ओदू चोदू लौंडा, जो भी निखिट नितांत चूतिया लड़का हाय लिख के भेज देगा, उससे सेट हो जाएंगी। इलॉन मस्क बैठे रह जाएंगे कि अरे पर हम लाइन मार रहे थे, उसका क्या हुआ, कह रहे भाड़ में जाओ। इनके सब दोस्त बता रहे हैं चूतिया लौंडा पकड़ लिया है तुमने। घर वाले कह रहे बेटा थोड़ा सा चूतिया सा लग रहा है ये तो, वो है भी, पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रही है। नया लड़का बना दिया एक, घर वालों दोस्तों रिश्तेदारों के सामने हाथ से बुन के वहीं की वहीं एक लड़का बना। वो बहुत केयर करता है। कैसे करता है, वो जब चलता है तो वो इस तरह, वो चूतिया उसको पता ही नहीं कहाँ चलता है। वो मगन सिंह चोदू कहीं भी चलता है, वो इधर उधर चलता है। वो लड़कियों को लड़का पसंद आ जाना चाहिए बस, फिर तो वो कहीं भी चल रहा होता है, सही ही होता है। एक जब आप किसी से प्रेम, बड़ा सुंदर होता है प्रेम में, जब कोई महिला होती है ना, तो वो बड़ी कमाल की बात है कि जब वो आपसे, कोई लड़की अगर आपसे बात करी तो बहुत वैल्यू की बात है वो, क्योंकि वो अपने अंदर की 5-6 लड़कियों को चुप करके आपसे बात करती है। तो तुमको क्या लग रहा है नहाने में इतना टाइम क्यों लगता है? वहां ये कौन सा उपटन से नहा रही हैं? वही साबुन, वही शावर जेल, वही कंडीशनर है ना, पर इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि अंदर बातचीत चल रही है, कॉन्फ्रेंस बैठी हुई है बाथरूम में कि बाल धोऊं कि रहने दूं, कल ही तो धोए थे, फिर से धो लूं क्या, सेकंड डे के तो सही लगते हैं, पर नहीं धोए तो स्टाइल नहीं होंगे ठीक से, इतना केमिकल लगाऊंगी तो गंजी हो जाऊंगी, एक तो ये आदमी पूरे टाइम मेरे मुंह में घुसा रहता है, इंसान अपने बालों की केयर करे तो कब करे, चलो धो ही लेती हूँ, धो लेते हैं। इसमें जा रहा है 15 मिनट। फिर क्या उनका दिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। ये बात लड़कों की जिंदगी बड़ी नीरस होती है, लड़कों की लाइफ बड़ी नेगेटिव होती है ना। जैसे कि लड़कों को 99% लड़कों को नहीं पता है कि उनका दिन कैसा था। सिंगल बॉयज इन द हाउस गिव मी चेयर। Aunty ji is also chilling. रिलेशनशिप का सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये नहीं कि तुझे पैसा कमा के लाना पड़ेगा, रिलेशनशिप का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि हर दिन वापस आना पड़ेगा और वो मिलेगी दरवाजे पे, और वो अपनी तरफ से तुमसे वार्मली पूछ रही है हाय हाउ वाज योर डे। अरे बहन जो पता ही नहीं है,
ये दीवार को पता है क्या उसका डे कैसा था? मैं रेल की पटरी हूँ, डे ट्रेन है, मेरे ऊपर से गुजर जाता है। भाई साहब। इनके डे में कुछ-कुछ होता है। तो जब ये तुमसे बात करती हैं, तो प्रेम में जब लड़कियाँ होती हैं, तो हाँ, तो वैसा वाला मतलब ना कि लड़कियाँ ना टिमिड हो जाती हैं। प्रेम में ना सुन छोटी हो जाती हैं एकदम से, उनके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, आवाज़ पतली हो जाती है ना, एकदम से ऐसे होंठ आगे हो जाते हैं कि आई डोंट इवन नो व्हाट इट इज़ आई डोंट इवन नो। लड़के प्रेम में चूतिया हो जाते हैं। पेड़ पे लटके हुए अटेंशन के चक्कर में कह रहे नीचे आओ बहनचोद। क्या हरकत है ये तुम्हारी? कह रहा मुझे लगा वो देख लेगी। तो जब उनको तुमसे प्यार होता है, जब जब लड़कियों को तुमसे प्रेम होता है, भरोसा हो जाता है, तो वो क्या करती हैं अपने जो अंदर का जो उनका इंटरनल मोनोलॉग है, जो पूरे टाइम चलता है, उसकी ना बीबीसी रेडियो जो 24/7 चलता है, उसकी आवाज़ बढ़ा देती हैं। तो शुरू में तुम्हें लग रहा है कि ये कुछ काम बताने वाली है, वो काम नहीं बताती। वो बातें पार्क कर रही हैं। आदमी बेचारे काम ढूँढते रह जाते हैं कि मुझे करना क्या है फिर इसमें? कह रही तेरे को पता है, अपने घर के नीचे का तो देख 10 ऐसे बजता है ना 10 बजे के अगर इधर जाओ तो कैब मिलती है, पर अगर इधर चले जाओ तो फिर कैब ना ओला ना उबर ना ऑटो ना टैक्सी काली भी कुछ नहीं मिली। मतलब मैं हो गया लेट, मैंने कहा भाई आज तो गए, ठीक है आज तो भाई लेट हो गए, ठीक है तो मैं तैयार होकर नीचे उतरी, मैंने कहा भाई भाई यहाँ तो नहीं साहब। मिल रही कभी क्या, सब ऐसे प्रोसेसिंग आ जा रहा। फिर मैं चल के एक वो चौराहा नहीं जिधर जिधर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, बहुत सारे गमले रखे चौराहा जिसमें मूर्ति पानी ऐसे डाल रहा है वो। अरे अपन आइसक्रीम खा के आए थे उधर से जब वॉक करके नहीं आ रहे थे एक दिन शाम को, जो तुम बोलते कि अरे ये कैसा चौराहा बनाया इन्होंने नया वाला, वो वाला चौराहा। गमले जाकिर मैं एक बात बोलूं तुझे, घर में ना पता है गमले होने चाहिए, पॉजिटिविटी की वाइब आती है उससे। अच्छा। प्रशांत है ना मेरे ऑफिस में, प्रशांत है ना, हाँ उससे तो तेरी भी अच्छी दोस्ती है, उसका डिवोर्स हो रहा है बाय द वे ना, उसके घर में गमले लगे हुए हैं, तेरे को उससे बात करनी चाहिए। अरे भैंचो मुझे क्या करना है? मुझे गमले लेने हैं कि प्रशांत से बात करनी है शान से बात कि करनी मुझे है। कैब बुक करनी अरे है? ओलो। मैं अपनी डायरी लेके बैठा हूँ कि करना क्या है। सो गाइस, जैसे कि हमने ये स्मार्ट गर्ल डेटिंग पैटर्न देख लिया है, जाकिर खान जी का स्टैंड अप कॉमेडी वाज सुपर वॉच एंड कोई बात समझ नहीं आई, इतना कुछ कैसे पता है आपको? अब वो बोलेंगे एक्सपीरियंस बोलता है भाई, एक्सपीरियंस बोलता है, दैट्स ट्रू। एक्चुअली लड़कियां ऐसी ही बात करती है। लड़कियां ऐसी ही बात करती है, एक्चुअली मैं बोलने वाली थी मैं भी ऐसी ही बात करती हूँ, बट हाँ, लड़कियां ऐसी ही बात करती है, मतलब थोड़ा तो ऐसे घूमना घुमाना फिराना ये मतलब हो जाता है, मतलब कि लड़कों के लिए थोड़ा डिफरेंट है ना, क्योंकि वो लड़के हैं वो लड़की नहीं है, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा डिफरेंट है कि ऐसे बात करती है वैसे। बट हमारे लिए तो ये कॉमन है, नॉर्मल है, मतलब हम ऐसी ही बात करते हैं। और जब गर्ल्स लव में होती है तो हाँ, आई थिंक वो थोड़ी बच्ची सी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब उनको थोड़ा वैलिडेशन चाहिए होता है, मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को, जितना मुझे पता है, ठीक है? मैं सारी गर्ल्स को नहीं बोल रही हूँ, कहीं यहाँ पे कमेंट करना शुरू मत कर देना कि यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ये वो। जितना मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि वैलिडेशन चाहिए होता है। मतलब हमें ये चाहिए कि हमारा बंदा हमसे ऑब्सेस्ड रहे, ठीक है? और वो हमारी तारीफ़ें करे और वो हमको गिफ्ट्स दे और हमको मतलब वो जैसे मैं बोलूँ कि यार मेरा ना मन नहीं है, मैं आज मिल नहीं सकती, तो वो मुझे फ़ोर्स करे, नहीं यार मिलना है। बट लड़के कैसे होते हैं ना, लड़के बोलते हैं कि अरे क्या हो गया? क्यों नहीं मिल सकती? अरे यार आज ना थोड़ा-सा मूड ऑफ है। चल ठीक है कोई नहीं, तू चिल कर, तू रेस्ट कर। लड़के समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं। लड़कियों को अंडरस्टैंडिंग लड़के चाहिए नहीं, लड़कियों को चाहिए ऑब्सेस्ड लड़की, ठीक है? लड़की को चाहिए कि लड़का बोले कि नहीं यार ऐसे कैसे यार, मेरा दिन खराब हो जाएगा अगर तुझे देखूँ ना तो मेरा दिन ना हो, तुझे देखूँ ना तो मेरे को रात को नींद कैसे आएगी? ऐसे लड़के चाहिए होते हैं लड़कियों को, ठीक है? तो बस यही है कि अच्छा था ये स्टैंड अप, मतलब आपने देखा ही होगा मैं कितना हँस रही थी, पूरे स्टैंड अप कॉमेडी में कितना हँस रही थी, तो दैट्स हाउ दिस
कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी वाज़ एंड अगर आपको भी किसी स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर मेरा रिएक्शन देखना है तो मुझे कमेंट करना और डिस्क्रिप्शन में बताना सॉरी कमेंट्स करना और लिंक वगैरह कमेंट में बताना या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी लिंक भेज सकते हो डायरेक्ट। तो वो इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन पे भी है एंड आप साधना की ऑफिशियल डायरेक्ट सर्च करके भी इंस्टाग्राम पे मुझे लिंक्स भेज सकते हो अगर आप मेरा रिएक्शन किसी भी स्टैंड अप कॉमेडी या किसी भी और कॉमेडी वीडियो में देखना चाहते हो। तो बस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो make sure to like this video, subscribe my channel. I will see you super soon in your commented video. Till then, bye bye.